आखिर आज डकी भाई को जुडिशल कर दिया गया है, जिसके बाद वो जमानत के लिए अदालत से रुजू कर सकता है। जुए की प्रमोशन का इल्ज़ाम है इनके ऊपर, और कुछ और टिकटॉकर जो हैं उन पर भी इस तरह के नौयत के इल्ज़ामात हैं, और उस पर भी FIA का जो साइबर क्राइम है वो इस पर तहकीकात कर रहा है। अब तो खैर बिल्कुल अलग हो गया। इसके अलावा मैं बात करूँगा आज नेफे में पिस्तौल चलना, यहाँ तक चली कि पेंट के भी नेफे में पिस्तौल चल गई। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर अदनान खालिद। अदनान, सबसे पहले तो हम डकी भाई की बात करते हैं। एक तो ये इसका ओरिजिनल नाम क्या है भाई? तो ये वो वाला भाई लोग वाला भाई है, ये कौन सा डकी भाई है? जी शदाब साहब, इसका ओरिजिनल नाम है सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई। ये काफ़ी मशहूर यूट्यूबर है और ये पाकिस्तान के उन चंद यूट्यूबर्स में है जिन्होंने बहुत तेज़ी से ग्रो किया। ये पहले लोगों की जो है अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ के रोस्टिंग करता था, उसके बाद इसने फैमिली व्लॉगिंग का जो है आगाज़ कर दिया, और जिसके बाद रजब भट्ट भी जो है वो फैमिली व्लॉगिंग करता हुआ मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, और दोनों जो हैं इस टाइम फैमिली व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा नाम रखते हैं। डकी भाई पर सबसे पहले जो इल्ज़ाम आया वो ये था कि गैर कानूनी जुए की ऐप्स, फ्रॉड ऐप्स और तकरीबन और ट्रेडिंग ऐप्स भी जो हैं इसमें इसका नाम सामने आया, और उसके बाद जो है तकरीबन 27 ऐसे लिंक्स भी जो थे यूट्यूब चैनल्स के, और जो एडवर्टीजमेंट्स की गई थी इसके, जो NCCIA ने शॉर्टलिस्ट किए, और उसकी वजह से उन वीडियोस को देखते हुए और उसके बाद इसके मोबाइल का फोरेंसिक करवाया गया। वो तमाम डाटा लेने के बाद जो है इसका तकरीबन 21 से 22 रोज का जो है रिमांड आहिस्ता आहिस्ता 2-2, 3-3 रोज का बिल आखिर आज खत्म हो और गया। आज वो खत्म हो गया, और अब वो जिस्मानी रिमांड मिल गया और जुडिशियल रिमांड मिल गया, और उसके बाद अब बजाहिर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं डक्की भाई जो है इस केस से अब बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें लेकिन और बहुत लोग अब फंसने वाले हैं। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या असल माजरा क्या है? देखिए, बाज केसेस इस तरह के होते हैं, बेलेबल ऑफेंस होते हैं, यानी कि अगर वो जुर्म किया है जुए की ऐप चलाना या जुए की ऐप को प्रमोट करना, मैंने देखा नहीं है लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये बेलेबल ऑफेंस है। बिल्कुल शदाब साहब, ये बेलेबल ऑफेंस है। यहाँ पर कोई गली मोहल्ले में भी बुकिया मैच करवा रहा होता है, जुआ करवा रहा होता है, या कोई ताश पे जुआ हो रहा होता है, उसके अगले दिन ही जो है बेल हो जाती है। ये तो आपको भी पता है। ये इतना कोई हमारे पाकिस्तान में इसके ऊपर इतनी कोई ना ज्यादा कानून साजी अभी तक नहीं की गई, लेकिन होनी चाहिए। लेकिन इनके हवाले से अगर बात की जाए तो ये जो बैटिंग वेबसाइट्स इतनी ज्यादा जो पॉपुलर पाकिस्तान में हो रही है, हर गली मोहल्ले में अगर आप जाएं तो कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई जवान या कोई ना कोई मैच्योर इंसान भी इस ऐप के अंदर जुआ खेलता हुआ दिखाई देगा। इसमें सिर्फ डकी भाई नहीं है, बहुत से लोग हैं। ये तो एक पूरा नेटवर्क चल रहा है जो पाकिस्तान में आया हुआ है। पीछे से दीगर ममालिक से ये वेबसाइट्स और ये ऐप्स जो हैं वो ऑपरेट की जा रही हैं, जो यूरोपियन ममालिक हैं, रशिया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इस तरह के ममालिक से ये ऐप जो हैं ऑपरेट की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को मास्टर अकाउंट्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पर इसको पूरा हैंडल कर रहे हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट के पैसे दे रहे हैं लोगों को, और इस तरह के यूट्यूबर्स के जरिए जो है इनको पॉपुलर करवा के लोगों में आम किया जा रहा है। मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैं रात को एक लाहौर की मारूफ मार्केट में मौजूद था, और वहां पर एक ऐप इसी तरह की जुए की जिसका नाम बी समथिंग करके है, उसके वहां पर पोस्टर्स लगे हुए थे जगह जगह। हर दुकान, 2-4 दुकानें छोड़ के किसी ना किसी पिलर पे या किसी जगह पे उसके छोटे छोटे पोस्टर, स्टिकर्स या उसकी स्टैंप्स लगाई हुई थी कि उसकी एडवर्टीजमेंट इस तरह लोकली की जा रही थी। इस हवाले से हमने पुलिस से भी पहले पूछा कि इस तरह का जुआ जो है लाहौर शहर में आम होता जा रहा है, तो इसके ऊपर पुलिस कोई इकदाम क्यों नहीं कर रही? तो उनका एक ही जवाब आया कि इस पे NCCIA काम कर रही है। लेकिन NCCIA कह रही है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं जो साइबर यानी कि सोशल मीडिया पे इस तरह की ऐप्स को मशहूर कर रहे हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं। टिकटॉक के ऊपर गिफ्टिंग वगैरह होती है, इसका क्या, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता? टिकटॉक पे जो गिफ्टिंग का एक क्राइटेरिया बहुत पॉपुलर हुआ है, हमने पहले भी कुछ माह पहले भी आपके एक प्रोग्राम में इस हवाले से बात की थी कि ये कार्डिंग, डार्क वेब पे कार्डिंग का डाटा होता है जो कि दीगर ममालिक से लोगों का कार्ड का डाटा चोरी किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के भी कई बैंक्स, कई लोगों की आपने कंप्लेंट्स देखी होंगी, FIA में बहुत सी आई हुई हैं, बहुत सी, सैकड़ों, एक नहीं सैकड़ों कंप्लेंट्स हैं कि किसी के अकाउंट में 1 लाख था और गायब हो गया। वो 1 लाख कहाँ गया, कैसे गया, किस तरह गया, किसी को नहीं पता।
वो इसलिए गायब हो गया क्योंकि उस बंदे के कार्ड का डाटा लीक हुआ था, और उसका डाटा ऐसी ही किसी ऐप पे, टिकटॉक स्टाइल की ऐप पे इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से उसके पैसे गायब हो गए। वहां पर वो पैसा जब जाता है तो उसकी जो मनी चेन है वो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक शख्स है उसने किसी का कार्ड का डाटा चोरी किया, उससे उसने टिकटॉक पे गिफ्टिंग खरीद ली, गिफ्टिंग उसने आगे जाके किसी वहां पर होस्ट को कर दी, तो वो पैसे तो जिसके गए वो गए, गिफ्टर कोई और बन गया, और होस्ट जो है वो उस पैसे को खा रहा है। अब उसको खाने के बाद कई टिकटॉकर्स, कई यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि हम हलाल और मेहनत की कमाई खा रहे ये हैं। जो हलाल की और मेहनत की कमाई है, इसमें कौन, कोई मजीद नाम आपके सामने आए हैं? जो बहुत से नाम है। एक शख्स तो बकायदा तौर पे, मैं अब नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, कि वो बकायदा तौर पे कई प्लेटफॉर्म्स पे अपने सोशल मीडिया के बैठ के ये कस्में खा रहा है, कलमे पढ़ रहा है कि मैं इस तरह की कामों में शामिल नहीं हूँ, मैं नीचे से एक छोटी गरीब फैमिली से ऊपर आया हूँ। और ये एक नहीं है, दो हैं, सॉरी, एक नहीं है, दो हैं, दो बकायदा तौर पर कलमे पढ़ रहे हैं। और वो इस टाइम कई सहाफ़ियों के साथ भी अपना झगड़ा ले रहे हैं। कोई सहाफ़ी उनके खिलाफ बोलता है, अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये मेरा और आपका भी लोग उन तक पहुंच गया तो रात तक मेरे और आपके एआई की वीडियोस भी बन जाएंगी और सुबह तक वो वायरल भी हो जाएंगी। ये इतने इस टाइम जो है, इन्होंने साइबर नेटवर्क पर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इतना इन्होंने अपने आप को पॉपुलर कर लिया है लोगों में, कि ये किसी की भी एआई वीडियोस बनाकर उसको फौरी तौर पर जो है बदनाम करना शुरू कर देते हैं। ये वो लोग हैं। अब ये एनसीसीआई की जद में जो अब लोग आए हैं, जिनको 9 सितंबर को तलब भी किया गया है, उसमें रजब भट्ट है, उसको पहली दफा बुलाया गया है। एक एस्ट्रोलॉजी नाम का यूट्यूब चैनल है काफी मशहूर, उसकी जो है इकरा कंवल, उनको दूसरा नोटिस सर्व किया गया। इससे पहले उन्हें 2 सितंबर को तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। अनसली है एक टिकटॉकर यूट्यूबर, उसको भी 9 तारीख को दोबारा तलब किया गया, 9 सितंबर को। 2 सितंबर को भी बुलाया गया था, वो पेश नहीं हुआ, और मेरी इतलात के मुताबिक वो इस टाइम बैरून मुल्क में है। अब चौथा नाम जो है वो काफी मशहूर टिकटॉकर है, नदीम नानी वाला, जो उसका असली नाम है नदीम मुबारक। वो पिछले दिनों रजब भट्ट और वो लंदन में घूमते फिरते पाए गए। अब वो भी पाकिस्तान आ चुका है। अब उसको भी 9 सितंबर को तलब किया गया। अब देखना ये है कि इनमें से कौन कौन जो है एनसीसीआई उसको अरेस्ट करती है, क्योंकि जिनको सेकंड नोटिस हुए हैं, मेरी इतलात के मेरे जराए ये बता रहे हैं कि शायद उनके खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज कर दी जाएगी, और हो सकता है कि अगर वो सेकंड नोटिस के ऊपर पेश नहीं होते तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। अब जो रजब भट्ट है वो भी बैरून मुल्क में है। अब उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद उसके वुकला जो हैं वो पेश होंगे। अब आप ये देखें, एक यूट्यूबर, एक टिकटॉकर ने पूरी वुकला की टीम भर्ती की हुई है, और उनसे वो पेशी पे खुद नहीं जाते, उन्हें ही भेजते हैं। ये एक प्रॉपर मुनज़्ज़म जो है नेटवर्क बना हुआ था, जो डक्की बाई के थ्रू एनसीसीआई ने उसको ब्रेक कर लिया है। लेकिन एनसीसीआई ये जो है इन यूट्यूबर, टिकटॉकर्स तक या इनकी एडवर्टीजमेंट करने वालों को जो है, इस तमाम नेटवर्क को ही ब्रेक कर सकती है।